स्टूडेंट्स अगली जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो हम ये कर रहे हैं। आपका जो 2025 वाला क्वेश्चन पेपर है एआई का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये इन्फ्रेंस रूल्स वगैरह हमारे सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं है, पर चलो फिर भी हम पिछले जो क्वेश्चन है उनको कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट है अ रूल इज साउंड इफ इट्स कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन एवर प्रीमाइस इज ट्रू। ये सेक्शन ए का जी पार्ट है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है आगे। राइट इन्फ्रेंस रूल फॉर दिस स्टेटमेंट। अब ये ध्यान से देखना, आप क्या करना है, याद रखना इन्फ्रेंस रूल, कोई भी इन्फ्रेंस रूल हो उसके सबसे पहले ना आपने एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन दे देनी है। वो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, अब फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे अगर मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, मान लो ए से मैं शुरू कर रहा हूँ, A1 A2, ये एंड का सिंबल है, ठीक है, एंड AN, ठीक है। ये बिलोंग कर रहे हैं किसको, ये बिलोंग कर रहे हैं क्यू। ऐसा करते हैं, इसकी जगह ना डबल डाल दो क्योंकि इम्प्लाइड हो जाएगा नहीं तो ये क्यू को कर रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यू का मतलब है यहाँ पे कंक्लूजन ज़रूरी नहीं कि आपने क्यू ही यूज़ करना है। मान लो मैं यहाँ पे बी यूज़ कर लूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो है क्या हमारे पास, ये A1 A2 ये चीज़ें क्या हैं, ये हमारे पास है प्रीमाइसिस मतलब क्या कंडीशंस हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे लिखा ना इज़ ट्रू व्हेन एवर प्रीमाइस इज़ ट्रू। प्रीमाइस का मतलब क्या है, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कोई, व्हेन एवर प्रीमाइस इज़ ट्रू, तो कंडीशन को हमने दे दिया A1 A2 AN। तो वहाँ पे आपको लिखना है कि A वगैरह जो है दैट इज़ A1 A2 सो ऑन अप टू AN। ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम प्रीमाइसिस बोलते हैं। और जो मैंने बी लिया है इसको मैं मान के चल रहा हूँ, मान लो कंक्लूजन। तो ये दिया ऐसे कि सबसे पहला स्टेप आपने ये कर लेना है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब, देखो अभी हम पढ़ के आए हैं, इन्फ्रेंस रूल पढ़ के आए हैं कि अगर ये ट्रू है तो अगला भी ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो फिर बी भी ट्रू है, ठीक है। तो अब इन्फ्रेंस रूल्स का जो फॉर्मूला है वो कैसे आपने करना है, देखो A1 A2, ठीक है, कितने तक है, n तक AN, उसको आप डिवाइड कर दो इसके साथ जो है कंक्लूजन है उसके साथ, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये जो इन्फ्रेंस रूल वाला फॉर्म है ये ज़रूरी है, इसको ये ऐसा ही होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक सिंपल कोई भी इन्फ्रेंस रूल यहाँ पे अप्लाई कर दो, एनी इन्फ्रेंस रूल, ठीक है। अब उसने क्या किया, राइट इन्फ्रेंस रूल फॉर दिस स्टेटमेंट। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इन्फ्रेंस रूल ले रहा हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट वाला ले लेते हैं, मॉडस पोनेंस, ठीक है। इस मॉडल क्या हम पढ़ के आए थे कि अगर ये किसी को बिलोंग कर रहा है, पी क्यू को अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इट इज़, अगर ये एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर हमारे पास ए है यानी ये सारी कंक्लूजन, अगर ये सारी कंक्लूजन किसको बिलोंग कर रही हैं, बी को, ठीक है, ठीक है। और ये भी देखो ना, ये A1 A2 AN, ये तो ए के पार्ट्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बी कॉमा ए। ये बी कॉमा ए क्यों लगाया हमने, बी कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि दीज आर पार्ट्स, प्रीमिसेस इसके पार्ट्स हैं। कलेक्टिव फॉर्म में इसको ए ले रहे हैं, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो क्यू के साथ, क्योंकि यही फॉर्म में हमने इसको लेके आ जाना है, ठीक है। तो ये है एक सिंपल एग्जांपल। कहने का मतलब मॉडस पोनेंस या फिर कोई भी एक इन्फ्रेंस रूल तब ट्रू होगा जब वो ट्रू चीज़ से कोई फॉल्स चीज़ ना को कंक्लूड ना कर दे। समझ आया। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास ये सारी प्रीमिसेस हैं, दीज आर ट्रू, क्योंकि उसने लिखा हुआ है व्हेन एवर प्रीमिसेस इज ट्रू। वो कह रहा है हमें ये प्रूव कर दो कि बी ट्रू है जब सारे के सारे ट्रू बी को बिलोंग कर रहे हैं, ये वो बोल रहा है। तो ये हमने उसको कर दिया, प्रूव कर दिया। तो क्या कह रहे हैं, मल्टीपल प्रीमिसेस जब बी को बिलोंग कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये प्रूव कर दो कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। हमने उसको प्रूव करने की कोशिश की कि अगर मॉडस पोनेंस में अगर पी क्यू को बिलोंग कर रहा है और एक इनमें से एक ट्रू है तो दोनों ट्रू होंगे। ऐसे ही अगर ए ट्रू है तो दोनों ट्रू हो अपॉन क्यू आ जाएगा। ये जो फॉर्म है, इस इन्फ्रेंस रूल की फॉर्म है, इसको हमने इसमें डिराइव कर दिया, इस चीज़ को हमने इसमें डिराइव कर दिया। ये कैसे डिराइव करना है, टोटल ए ले लिया हमने, कलेक्शन इनका, इट बिलोंग्स टू बी, बी क्या है, कंक्लूजन, और इसको डिवाइड कर दिया क्यू के साथ। सो दिस इज़ अ फॉर्म, ठीक है।